हेलो एवरीवन, हेलो ऑल क्यूटीज़, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये है मेरे घर के तरफ का रास्ता जहाँ से अभी मैं निकलूँगी स्टेशन जाने के लिए। तो वैसे मैं मॉर्निंग पसंद नहीं हूँ, पर अगर मेरा कुछ काम रहता है, मुझे कहीं जाना होता है, तो मॉर्निंग के 3 या 4 भी बजे हो, मैं उठ के निकल लेती हूँ। तो अभी तो यहाँ पे मॉर्निंग के 9:30 हुए हैं एंड मैं अपने बहन के साथ जा रही हूँ मलाड। ये ऑटो स्टैंड है जहाँ से यूजुअली हम ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं। तो यहाँ से हम निकले हैं अभी स्टेशन जाने के लिए, मतलब वसई स्टेशन जाने के लिए, जहाँ से हम लोग ट्रेन से आगे का सफ़र तय करेंगे। मुझे ना जैसे ही हवाएं चलने लगती है या फिर मतलब ग्रीनरी होती है जहाँ पे पानी होता है, मुझे बहुत पसंद है। वो गाना है ना, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। तो रातों को अवॉइड करो, बाकी सब मेरा सब फेवरेट है ये गाने में। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे वसई स्टेशन। और मैं ना लाइन में खड़े होना प्रेफर नहीं करती तब तक जब तक मेरे जीपे में या मेरे अकाउंट में पैसे ख़त्म ना हो। तो यहाँ पे मैंने वो ऑटोमेटिक मशीन होती है उससे टिकट निकाले और उसके बाद ये ब्रिज चढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हम लोग पहुँचे। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे खड़ा होने से अच्छा, मतलब वो ना इंडिकेटर रहता है ना छोटा वाला, उस पर कुछ दिखा नहीं रहा था। तो मैं फिर से यहाँ से ऊपर गई और ऊपर के इंडिकेटर में देखा तो सेम नंबर पे चर्च गेट फास्ट आ रही थी। तो फिर हम फिर से नीचे गए और उसके बाद वहाँ पे खड़े थे लेडीज़ जहाँ पे खड़ी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो 15 डिब्बे की ट्रेन आती है वो नहीं आई, 12 डिब्बे वाली आई और हमें ना फिर जेंट्स में चढ़ना पड़ा। तो मुझे वहाँ पे घुटन हो रही थी। तो यहाँ पे मैं नाईगाँव स्टेशन पे उसको मैंने बहन को बोला कि हम लोग यहीं पे उतर जाते हैं। और उसकी जो दूसरी एक फ्रेंड है वो आने वाली थी हम लोग के साथ में, तो वो नाईगाँव से ही हमारे साथ चली। तो हम लोग ऐसे साथ में निकले। तो हम लोग ने ना वहाँ पे ट्रेन में डिसाइड किया कि वी विल गो टू बांद्रा फर्स्ट एंड देन विल गो टू मलाड। तो फिर हम लोग गए बांद्रा। फिर यहाँ पे हम लोग बांद्रा में उतरे। उसके बाद यहाँ से जो ऑटो रिक्शा जाती है, देखो अगर आप कभी भी जा रहे हो ना, तो अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ वेट करना थोड़ा सा और मीटर पे ही जाना, क्योंकि मुझे लगता है मीटर पे वर्थ इट है। मतलब 23 रुपीज़ 30 रुपीज़ दैट्स ओके। बट अगर आप पर पर्सन जा रहे हो तो आपको पर पर्सन 20 रुपीज़ है। अगर आप जल्दी में हो तो येस ऑफ कोर्स जाना, अगर आप जल्दी में नहीं हो तो यार मीटर वाला ही वेट करो और जाओ। आपके थोड़े से पैसे तो मेरे वजह से बच ही जाएंगे मुझे लग रहा है। उसके बाद फिर हम लोग ना यहाँ पहुँचे और उस दिन मेरा दिन इतना ख़राब था ना, मैं बोल रही हूँ। मतलब जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे ना, आप देख सकते हो यहाँ पे सारी दुकानें बंद। पता नहीं क्या था, क्या कुछ प्रॉब्लम था, सारी दुकानें बंद करके रखी थी। और टाइम भी था 11:30 हो चुके थे। मतलब मैं जब भी यहाँ पे आई हूँ, आई रिमेंबर कि 11:30 12 o'clock तक तो मतलब सब दुकानें खुल जाती है। तो फिर क्या करें, तो ये गार्डन जो बाजू में था वहाँ पे घूमे। फिर थोड़ी थोड़ी शॉप्स जो है वो ओपन हो रहे थे, तो हम लोग ये सबसे पहला ये शॉप था यहाँ पे गए। यहाँ पे ना एक स्कैम मैं बता रही हूँ अगर आप सबको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ये लोग क्या करते हैं पता है, शॉप के बाहर खड़े होके ना बोलते हैं 200 रुपये में यहाँ पे टॉप मिल रहा है, जीन्स मिल रही है, जो भी मिल रहा है। तो ये स्कैम मुझे पता था, बट ये जो मेरी 2 बहनें थी साथ में उनको नहीं पता था। तो यस, उनकी वजह से मैं भी अंदर गई। उनको फिर पता चली गया कि कुछ भी अच्छा नहीं है। उसके बाद ना ये थोड़े थोड़े शॉप्स यहाँ पे ओपन हो रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूजुअली अगर कोई बांद्रा जाता है ना तो उनको पता होगा कि ये आगे भी जो रोड ओपन है ना उसमें भी पूरा भरा रहता है। तो वो सब तो नहीं था। फिर यहाँ पे हम लोग ने ये जूसी टब जो है उसमें एक सैंडविच खाया। मुझे पता है कि ना हर जगह पे हर चीज़ अच्छी नहीं मिलती है, तो एक ही सैंडविच मैंने मंगाया था और उसमें ही पता चल गया मुझे। तो फिर उसके बाद ये लड़का, यहाँ से हम लोग ने शॉपिंग की थोड़ी सी, आप भी करना। स्माइल
ये भैया के पास आना शॉपिंग करने के लिए, है ना। तो बांद्रा में हम जो सोच के गए थे वो तो मतलब ले ही नहीं पाए, ये सब शॉप्स के प्रॉब्लम्स के वजह से। उसके बाद फिर हम लोग ने ऑटो करी और हम लोग निकले बांद्रा स्टेशन के लिए। यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। और हाँ, मैंने ना 1 रुपया भी अपना खर्च नहीं किया क्योंकि मैं कंगाल हो चुकी हूँ अभी तक। आई रियली डोंट हैव मनी। किसी के पास रहेगा तो प्लीज़ भेज देना थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग ना ट्रेन करके निकले, सॉरी ट्रेन करके नहीं, हम सॉरी, हम ट्रेन पकड़ के निकले मलाड के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मलाड स्टेशन पहुँचे। एंड फिर यहाँ पे हम लोग ने डिसाइड किया कि जो भी मतलब आगे का सामान जो भी मेरी बहन को लेना था तो वी विल बाय इट फ्रॉम हियर ओनली। जो भी मलाड से ले सकते हैं उतना हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे ना इतनी धूप भाई, मतलब ऐसे लग रहा था ना कि किसी ने बाजू से हीटर ऊपर से सब आग वाग चालू कर दी है पूरा एकदम। हाय हाय, मैं बता नहीं सकती सिचुएशन। तो मलाड स्टेशन पहुंच के स्टेशन के बाहर ही ना एक सोडा वाला है, सोडा पब जिसे बोलते हैं। तो ये मेरा ना फेवरेट है। हम लोग ने सोचा कि पहले बाहर जाके सोडा पियेंगे। ये ना मैं जब से मतलब कॉलेज में आती थी ना उसके पहले से है, तो हर टाइम मैंने यहाँ पे सोडा पिया है और बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी ट्राई करना, अगर आप मलाड स्टेशन वेस्ट में है ये तो जाओगे तो आप ज़रूर ट्राई करना। तो उसके बाद हम लोग ये मार्केट में गए। तो ये मलाड स्टेशन के एकदम बाजू में ही है, वेस्ट में सोडा पब जहाँ पे मिलता है उसके थोड़ा सा ही बाजू से ये पूरा मार्केट ही स्टार्ट होता है, जहाँ पे बैग से लेके कपड़े से लेके हील से लेके हर एक चीज़ मिलती है। जिसको भी ब्राइडल शॉपिंग करनी है, शादी वाली शॉपिंग करनी है तो वो यहाँ पे ज़रूर जाना। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के आपको लहंगे, साड़ियाँ, फिर बहुत कुछ ऐसा सामान मिलेगा जो मे भी आपको यहाँ पे सस्ता मिल जाए और किसी जगह से। तो ये मार्केट में आप ज़रूर जाना। तो यहाँ पे हम लोग घूम रहे थे, हम लोग देख रहे थे मतलब अगर कुछ अच्छा मिल गया तो। एक्चुअली वैसे आधी शॉपिंग तो बहन ने की हुई है, बट फिर भी मतलब हाँ, मैं बताना आपको भूल गई कि उसके अभी जल्दी ही शादी होने वाली है। तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग हम लोग ये घूम रहे थे मार्केट में। तो उसको ज्वेलरी भी लेनी थी और भी मतलब छोटे छोटे सामान है वो लेने थे। तो वो हिसाब से हम लोग ऑब्वियसली अभी ऐसे नहीं कि एक शॉप में घुसे तो वहाँ से ही सब कुछ मिल गया। तो हम लोग सारी जगह पे घूम रहे थे ताकि अच्छे से सब कुछ देख के फिर कुछ मतलब ले। तो हम लोग ना यहाँ पे मतलब साड़ियाँ देख रहे थे और फिर मतलब जो जो चीज़ें पसंद आ रही थी ना उसके दाम निकाल रहे थे कि अरे इसका क्या रेट है, उसका क्या रेट है। ऐसे करके करते हम लोग पूरे शॉप्स सारे शॉप्स पे जा रहे थे। तो फिर यहाँ पे मैंने भी साड़ी के दाम पूछे। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ करना। तो ना बहन नौवारी साड़ी पहनने वाली है शादी के दिन, तो उसके अकॉर्डिंग ना हम लोग सोच रहे थे कि एक शाल उस पर अगर ली जाए तो कैसे लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग ने पूछा, बहुत ज़्यादा ही रेट बता रहे थे। उसके बाद मैंने भी एक साड़ी का रेट पूछा और फिर मेरा भी रिएक्शन आप वहाँ पे समझ सकते हो, देख नहीं सकते हो। हाँ, तो कुछ ऐसा मेरा रिएक्शन था। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे प्राइस निकाल रहे थे हर एक चीज़ की, मतलब लहंगा हो, साड़ी हो या फिर और ब्लाउजेज हो, तो सारी चीज़ों की हम लोग प्राइस निकाल रहे थे। उसके बाद मेरी बहन की दोस्त को ये सूट दिख गया तो शी वॉज़ लाइक, मतलब इसकी भी प्राइस निकाल रहे थे हम लोग। तो इसके प्राइस कुछ 750 अराउंड उसने बताया, जो कि मुझे लग रहा है कि अफोर्डेबल है। उसके बाद फिर हम लोग ना ये एक शॉप पे गए जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। बघू कॅमेरा समोर पडलं चांगलं वाटतं. इकडे रे ना. तेव्हा हे छान वाटतंय. तो ये शॉप में भी मुझे मतलब बहुत चीज़ें अफोर्डेबल लगी, अच्छी थी। और ये ज्वेलरी ना मैं उसको ऐसे लगा के मतलब फेस के नीचे ऐसे लगा के ना, हम मतलब बहन को पूछ रही थी कि ये ज्वेलरी अच्छी दिख रही है, ये ज्वेलरी अच्छी दिख रही है कि नहीं, ऐसा। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिल रही है। तो यस, आप डेफिनेटली ये वाले भी शॉप में जाना। उसके बाद ना देखो, मतलब अगर घूमना है तो प्यास तो लगती ही है यार। तो उसके बाद ना पानी की खोज मतलब खोज नहीं करनी पड़ी, ऑब्वियसली पानी तो कहीं पे भी मिल जाता है।
तो हम लोग ने यहाँ से पानी लिया और पानी पीते पीते फिर हम लोग आगे की तरफ गए जहाँ पे हम लोग को ज्वेलरी देखना था। तो देखो यहाँ पे ना ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें भी ऐसे रोड पे मिलती है जो अच्छी होती है, बट आपको ये सब चीज़ें ख़रीदने के लिए भी यस आपको घूमना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से ये सब्ज़ी मिलती है यहाँ पे, मतलब बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलती है, वो भी बहुत अच्छे रेट में। फिर हम लोग गए क्रिस्टल प्लाज़ा जहाँ पे ज्वेलरी मिलती है। पर एक गलती बिल्कुल मत करना, अगर आपको एक या दो ज्वेलरी सेट लेने हैं तो प्लीज़ प्लीज़ वहाँ पे मत जाना, बिकॉज़ वहाँ पे ना डज़न या फिर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप ज्वेलरी सेट्स ले रहे हो या फिर ज्वेलरीज ले रहे हो तो ही जाना प्रिफर करो। तो ये गलती ना ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं। ये गलती एक ऐसी गलती होती है कि आप शॉपिंग पे गए हो, एक शॉप में घुस गए, उसके बाद वहाँ से सारी शॉपिंग करके निकलते हो, तो बिल्कुल ऐसा मत करना। अगर आप कहीं पे शॉपिंग पे जाते हो तो 10 शॉप्स में जाओ, उसका रेट निकालो, जो चीज़ आपको ख़रीदनी है, और उसके बाद ही ख़रीदो। जैसे हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं ना, वैसे ही आप भी घूमो, क्योंकि घूमना बहुत मस्त है शॉपिंग में यार। यस उसके बाद हम लोग एक शॉप में गए, यहाँ पे ना लिटरली आप मेरी हालत देख सकते हो। देखो अब मैं ना पीरियड्स में थी, तो आप अभी मेरा पेन बिल्कुल समझ सकते हो, फील कर सकते हो कि क्या हो रहा होगा। सुबह से हम लोग वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, तो मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। उसके बाद एक ये शॉप है, यहाँ पे ना सारा जो पार्लर वाली सारी जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें मिलती है, तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। ये क्रिस्टल प्लाज़ा में ही 2nd फ्लोर पर है। उसके बाद ये सारी शॉपिंग मैंने करी। हाथ में थैला देख सकते हो, ये मेरी है, जो कि मेरी क्लाइंट को लगने वाली है। थोड़ी सी शॉपिंग हुई है, अभी और शॉपिंग बाकी है, सो स्टे ट्यून्ड। तो पूरा दिन घूमने के बाद ये सेकंड टाइम हम लोग वड़ा पाव खा रहे हैं, जो कि मालाड में बहुत फेमस शॉप है स्टेशन के बाहर ही, वहाँ से। उसके बाद ये हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन का, क्योंकि अभी घर जाने का टाइम है, ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके थे। तो यहीं पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। आपको ये व्लॉग कैसे लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और तब तक के लिए बाय, मैं नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी लाऊंगी। बाय बाय।